नाना तो संस्कृत के विद्वान हैं, वो हमें श्लोक का अर्थ समझा देंगे। बाबा, इस श्लोक का अर्थ है तत्व को जानने वाले ज्ञानियों को प्रणिपात अर्थात साष्टांग प्रणाम करके सेवा और निष्कपट भाव से किए गए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जान लो। वे ज्ञानी जिन्हें ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है, वो तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे। और परिप्रश्न का अर्थ क्या है नाना? वही प्रश्न पूछना। और प्रश्न का क्या अर्थ है? प्रश्न? वही प्रश्न पूछना। नाना, अगर परिप्रश्न और प्रश्न दोनों का अर्थ एक ही है तो श्लोक में परि उपसर्ग का प्रयोग क्यों किया गया? क्या महर्षि व्यास की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी? माँ, क्या बाबा संस्कृत की शिक्षा ले रहे हैं? पगली, बाबा तो नाना को शिक्षा दे रहे हैं। जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, ओझ हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंदा, आनन सुर धरणी अद्भुत करनी मर्म न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई, जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, अविगत दोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा, जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा, निसि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। बैठो बैठो। खुश रहो। बाबा, आपने बुलाया इसलिए हम चले आए। मैंने बुलाया? कब? आप ही तो इनके सपने में आए थे बाबा। आपकी आज्ञा का पालन करते हुए हम मैना बेटी के ससुराल गए थे और वहां से आपका दर्शन करने के लिए यहाँ चले आए। कैसी है मेरी मैना बेटी नाना? आपके आशीर्वाद से सकुशल है बाबा। हम नाना नानी बनने वाले हैं साईं बाबा। हमारी मैना दीदी को कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं बाबा, वो ससुराल में बहुत खुश हैं। मैना बेटी की सास उस पर इतनी ममता लुटाती है कि उसे मायके भेजने को तैयार नहीं। कहती हैं कि उसकी बहू ससुराल में ही बच्चे को जन्म देगी। अरे नाना साहब, कभी कभी आंखें और कान भी धोखा खा जाते हैं। हाँ, वो जो हम आंखों से देखते और कानों से सुनते हैं ना, सदा वो भी सच नहीं होता है। लेकिन हमने सच ही देखा है नाना बली, और सच ही सुना है। हमारी आंखें और कान अभी तक इतने कमजोर नहीं हुए नानावली जो धोखा खा जाएं।
वैसे भी मैं अपने आप को वेद वेदांत का विद्वान विद्यार्थी मानता हूं। मैं धोखा नहीं खा सकता। ज्ञानी जो हूं, हमसे गलती हो सकती है बाबा, लेकिन आप मालिक हैं। अनजाने में अगर हमसे भूल हो गई हो तो हम पर कृपा कीजिए और उसे सुधार दीजिए। मेरी बेटी मैना पर आपकी कृपा सदा बनी रहे, वो स्वस्थ और खुश रहे। सबका मालिक एक। नाना साहब, साईं बाबा के सामने आपने अपने आप को वेद वेदांत का विद्वान कहा, ज्ञानी कहा। तो क्या आपको मेरी विद्वता पर संदेह है? मैं संस्कृत का विद्वान हूं महालसापति, और मेरे ख्याल से तो साईं बाबा संस्कृत जानते ही नहीं होंगे। नमस्कार। साईनाथ, आप मालिक हैं, इसका साक्षात्कार हमें बार बार हुआ है। आपने कहा था अहंकार क्रोध की जननी है। अहंकार ही मनुष्य के मन में मेरा पैदा करता है। तो तुम कहना चाहते हो महालसापति कि नाना के मन में अहंकार पैदा हो गया है? साईनाथ, आप सर्वज्ञ हैं। महालसापति, जब मेरा भक्त अहंकार के अधीन हो जाता है तो मुझे बहुत दुख होता है। आप दयालु हैं साईनाथ। नाना साहेब चांडोलकर के अहंकार का दमन आप अवश्य करेंगे। सबका मालिक एक। नाना, ओ नाना। नाना साहब, साईनाथ आपसे कुछ कह रहे हैं। नानी, नाना कहाँ खो गया है? आहो, आहो। क्या हुआ? आपका ध्यान कहाँ है? बाबा कब से आपसे कुछ कह रहे हैं। कहाँ खो गए थे तुम? मुझे क्षमा कीजिए बाबा, मैं भागवत गीता के एक श्लोक का संस्कृत में पाठ कर रहा था। भगवत गीता का पाठ? वो भी संस्कृत में? हाँ, तुम तो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हो। वाह, हमें भी तो सुनने दो संस्कृत में। अच्छा नाना, कौन से श्लोक का पाठ कर रहे थे तुम? भागवत गीता के 4थे अध्याय का 34वां श्लोक। वाह, जरा बोल के सुनाओ नाना। तदिति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीन अस्तचौ दर्शना। महालसापति, इस श्लोक का अर्थ क्या है तुम तो जानते हो ना? ठीक तरह से तो नहीं जानता साईनाथ।
कोई बात नहीं, नाना तो संस्कृत के विद्वान हैं, वो हमें श्लोक का अर्थ समझा देंगे। बाबा, इस श्लोक का अर्थ है, तत्व को जानने वाले ज्ञानियों को प्रणिपात अर्थात साष्टांग प्रणाम करके सेवा और निष्कपट भाव से किए गए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जान लो। वे ज्ञानी जिन्हें ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है, वो तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे। और परिप्रश्न का अर्थ क्या है नाना? वही प्रश्न पूछना। और प्रश्न का क्या अर्थ है? प्रश्न? वही प्रश्न पूछना। नाना, अगर परिप्रश्न और प्रश्न दोनों का अर्थ एक ही है तो श्लोक में परि उपसर्ग का प्रयोग क्यों किया गया? क्या महर्षि व्यास की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी? माँ, क्या बाबा संस्कृत की शिक्षा ले रहे हैं? पगली, बाबा तो नाना को शिक्षा दे रहे हैं। तब तो मैं सबको बताऊंगी कि बाबा को संस्कृत भी आती है। एक बात समझ में नहीं आई नाना, भगवान श्री कृष्ण तो खुद ज्ञानी थे, तत्वदर्शी दार्शनिक थे, फिर उन्होंने अर्जुन को ज्ञानियों और तत्वदर्शकों को साष्टांग प्रणाम करके उनसे प्रश्न पूछने और उनकी सेवा करने को क्यों कहा? भगवान श्री कृष्ण स्वयं ज्ञान अवतार थे, फिर भी उन्होंने अर्जुन को अन्य ज्ञानियों से ज्ञान लेने को क्यों कहा? ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आती है बाबा। ये क्या कह रहे हो नाना? तुम तो संस्कृत के विद्वान हो, तुम्हारी समझ में भी नहीं आता? तुम तो ज्ञानी हो। नाना, उस श्लोक का अर्थ मैं तुम्हें बताता हूं। क्या बाबा संस्कृत जानते हैं? बाबा तो सर्वज्ञान के अवतार हैं, जो भूत, भविष्य और वर्तमान सब जानते हैं। उनके लिए संस्कृत क्या है? तद्वती प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उद्देश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त तत्वदर्शिना। यहाँ प्रणिपात्र का अर्थ केवल साष्टांग प्रणाम नहीं है, बल्कि संपूर्ण समर्पण है, संपूर्ण शरणागत होना है, तन मन धन से शरणागत होना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमें अपने सद्गुरु के प्रति अनन्य भाव से शरणागत होना चाहिए। और परिप्रश्न का अर्थ सिर्फ प्रश्न पूछना नहीं नाना, प्रश्न कैसा होना चाहिए? मोक्ष, मुक्ति या आध्यात्मिक उन्नति को अपना लक्ष्य मानकर अपने लक्ष्य के मार्ग में जितनी भी रुकावटें हैं, उन्हें दूर करने की हार्दिक इच्छा से प्रश्न करना चाहिए। सेवा क्या है? अपने अहंकार को त्याग कर सद्गुरु को संपूर्ण समर्पित होकर जब सद्गुरु की सेवा या भक्ति की जाती है, तभी हमें सद्गुरु द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये ज्ञान हमें बताता है कि ये संपूर्ण विश्व उस परमात्मा ने व्याप्त किया है। हर जगह वही है, वही करता है, हम सिर्फ उसकी कठपुतलियां हैं। जब हम अपनी इच्छा से कुछ कर ही नहीं सकते तो हमें अहंकार क्यों? ये अहंकार ही है जिसके अधीन होकर इंसान परमात्मा को भूल जाने का अपराध करता है, ज्ञानी होकर भी अज्ञानियों जैसा व्यवहार करता है। बस कीजिए बाबा, बस कीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है बाबा।
आपने मेरा अहंकार दूर कर दिया है बाबा। अब मैं कभी अहंकार नहीं करूंगा बाबा। मुझे क्षमा कर दीजिए। उठो नाना, उठो उठो नाना। अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों का ज्ञान दूर करने के लिए करो नाना। हाँ हाँ बाबा, हाँ। सबका मालिक एक। तुम्हें पता नहीं, आज रमाकांत और कमला की सुहागरात है और आज से ये कमरा रमाकांत और कमला का है, तुम्हारा नहीं। जाओ, कमला को सजाओ और उसे इस कमरे में लेकर आओ। जी माँ जी। सुनो, ऐसी रोनी सूरत लेकर दुल्हन के पास मत जाना। अभी से अपनी मौत का गम मनाने की जरूरत नहीं है, अभी कुछ महीने बाकी हैं। बहन, तुम उन्हें बहुत प्यार देना, उन्हें खुश करना, उन्हें सुखी करना। वो भी तुम्हें बहुत प्यार देंगे, आपसे भी ज्यादा। हाँ, मुझसे भी ज्यादा। मुझसे भी ज्यादा बहन। चलो बहन, मैं तुम्हें उनके कमरे तक ले जाती हूँ। कहते हैं सुहागरात का एक पल भी गंवाना नए दुल्हा दुल्हन के लिए अपराध है। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। साईं बाबा, मेरे पति दूसरी शादी के बाद अपनी नई पत्नी के साथ आते ही होंगे। मुझे मानसिक शक्ति दीजिए बाबा कि मैं उन दोनों का स्वागत कर सकूं। बहू, मेरे बेटे की शादी हुई है, ये मेरे लिए और इस घर के लिए बहुत ही खुशी की बात है, और तू रो रही है। बेशक ये रमाकांत की दूसरी शादी है, लेकिन मुझे तेरी आंखों में आंसू नजर नहीं आने चाहिए, सुना तूने? वरना ये आंखें फोड़ दूंगी तेरी। चल। बच्चे को जन्म देने के बाद होने वाली मेरी मृत्यु को तो मैंने स्वीकार कर लिया है, लेकिन अपनी सौतन को स्वीकार कैसे करूं? बहू, चल उसकी आरती उतार, चल।
बहन। यही रुको, अपने पति का नाम बताए बगैर हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे, क्यों दुर्गा? हाँ। शादी में मैंने वचन दिया है कि मैं सुख दुख में इनका साथ दूंगी। आज आप सभी के सामने ये वादा करती हूँ कि मैं रमाकांत जी का साथ जन्म जन्म तक दूंगी। खुश रहो बहन, सुखी रहो। मेरी साईं बाबा से प्रार्थना है कि तुम्हारे हिस्से में आने वाले दुख के सारे कांटे वो मेरी राह में बिछा दे और मेरी बची हुई जिंदगी में जितने भी सुख के फूल हैं वो सब तुम्हारी राह में बिछा दे। जीती रहो बहन, जीती रहो। मालिक भी कमाल का कलाकार है नूर। इंसान को जो आंसू की देन दी है उसने, वो बड़ी विचित्र देन है। इंसान जब भावनावश होता है तब उसकी आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन जब इंसान क्रोधित होता है तब भी उसकी आंखों में आंसू आते हैं। जब उसे अपने प्रिय व्यक्ति की याद आती है तब उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और जब वो विवश होता है, मजबूर होता है, तब भी उसकी आंखों में आंसू आते हैं। खुशी की खबर सुनकर भी और दुख की खबर सुनकर भी इंसान की आंखें भर आती हैं। कभी कभी एक इंसान के किए कर्म की वजह से भी दूसरा इंसान आंसू बहाता है ना बाबा? अपने भक्तों को दुखी देखकर भगवान की आंखें भी भर आती है। महालसापति, ये आंसू इंसान और मालिक के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। गंगा जल की तरह पवित्र आंसू इंसान के पापों को धोकर इंसान को मालिक की शरण में ले जाते हैं। यहाँ क्या कर रही है तू? जी, तुम्हें पता नहीं आज रमाकांत और कमला की सुहागरात है, और आज से ये कमरा रमाकांत और कमला का है, तुम्हारा नहीं। जाओ, कमला को सजाओ और उसे इस कमरे में लेकर आओ। जी माँ जी। सुनो, ऐसी रोनी सूरत लेकर दुल्हन के पास मत जाना। अभी से अपनी मौत का गम मनाने की जरूरत नहीं है, अभी कुछ महीने बाकी हैं, समझी? मुस्कुराओ, 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 मैं कह रही हूँ मुस्कुराओ। कहा था ना तुमसे कि आंसू मत बहाना, कहा था ना? कहा था ना? हाँ? मुस्कुराओ, मुस्कुराओ।
अब जाओ दुल्हन के पास और फिर कभी इस कमरे में मत आना। जाओ। कर लो मनमानी, देते रहो दूसरों को दुख, उठाते रहो बेबसों की बेबसी का फायदा, उन्हें प्यार देने की जगह नफरत देते रहो। दूसरों की आंखों में आंसू देखकर आज तुम मुस्कुरा रहे हो, लेकिन अगले पल क्या होने वाला है इससे तुम अनजान हो। तुम्हारी जिंदगी किस मोड़ पर आकर खड़ी हुई है ये तुम नहीं जानते, मालिक जानता है। मालिक, तुम सुखी होने वाले हो या दुखी, रोने वाले हो या हंसने वाले हो, बेबस होने वाले हो या गर्दन ऊंची करके जीने वाले हो, ये सिर्फ मालिक जानता है, तुम नहीं। फिर निर्दयता क्यों? ये जानवरों जैसा व्यवहार क्यों? ये अहंकार क्यों? सुधर जाओ, संभल जाओ, अब भी वक्त है, नहीं तो जहां आज राज किया है वहां गुलामी करनी पड़ेगी तुमको। संभल जाओ। सबका मालिक एक। बैठो बहन, बैठो। मैं तुम्हारा श्रृंगार करने आई हूं। तुम्हारी सुहागरात है ना? इन फूलों की खुशबू की तरह आज की रात तुम दोनों के लिए खुशबू से भर जाए, ताकि इस रात की सुगंध तुम्हारी जिंदगी में हर पल महकती रहे। पायल तो पहननी ही चाहिए। पायल की छमछम पति को बता देती है कि उसकी पत्नी उसे मिलने के लिए कितनी बेताब है। सचमुच तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें किसी की नजर न लगे बहन, मेरी भी नहीं। बहन, तुम उन्हें बहुत प्यार देना, उन्हें खुश करना, उन्हें सुखी करना। वो भी तुम्हें बहुत प्यार देंगे।
आपसे भी ज्यादा? हाँ, मुझसे भी ज्यादा। मुझसे भी ज्यादा बहन। चलो बहन, मैं तुम्हें उनके कमरे तक ले जाती हूँ। कहते हैं सुहाग रात का एक पल भी गंवाना नए दुल्हा दुल्हन के लिए अपराध है। अरे, इस मैना ने तो बहुत देर कर दी। अभी तक दुल्हन को सजाया कि नहीं? मैं खुद जाकर देखती हूँ। अरे चलो। बड़ी बहू, दुल्हन को सजाया नहीं अभी तक? सजा दिया माँ जी। अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। जाओ, ले जाओ। चलो। महालसापति, इंसान ये क्यों भूल जाता है कि मालिक दयालु है? क्यों भूल जाता है कि जब उसके लिए एक दरवाजा बंद होता है तो मालिक की कृपा से कोई दूसरा दरवाजा खुल जाता है? जब इंसान को दुखों का सामना करना पड़ता है तब उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि किसी न किसी मोड़ पर सुख उसका इंतजार कर रहा है। इंसान को लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि मालिक उसे न्याय देगा और उस पर अन्याय करने वाले का न्याय भी वही करेगा। कभी कभी इंसान उदास हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी में गमों का अंधेरा छा गया है, लेकिन यह अंधेरा तब तक छाया रहता है जब तक मालिक की कृपा का सूर्योदय नहीं होता। मालिक की कृपा हुई तो जिंदगी में खुशियों का सवेरा ही सवेरा होता है। सबका मालिक